नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास बड़ी खबरें। 4.5 वर्ष की प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां। आज बस्ती जनपद में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व जनपद के प्रभारी मोती सिंह ने मीडिया के समक्ष 4.5 वर्ष की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली, स्वच्छ जल, पेयजल, गड्ढा मुक्त सड़कें, बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, जूता, मोजा, आयुष्मान कार्ड, कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट, शौचालय, आवास, आयुष्मान कार्ड, किसानों का 34,000 करोड़ कर्ज माफी, प्रवासी मजदूरों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया। कोरोना को जिस तरीके से हमने विषम परिस्थितियों में संभाला है, जिसकी तारीफ WHO और सभी देश के राष्ट्र के अध्यक्ष कर चुके हैं। हमने देश में सबसे मजबूत प्रदेश उत्तर प्रदेश को बनाया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 2022 में अखिलेश सरकार के पास केवल 22 साइकिलें ही होंगी। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख कर आए अखिलेश सिंह सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं, इसलिए उनका उत्तर देना हमारे लायक नहीं है। अखिलेश यादव के द्वारा 2022 के चुनाव में बोलते हैं तो हम क्या बताएं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है वो ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हैं। ठेंगा क्या होता है? देश जो प्रदेश का 5 साल मुख्यमंत्री रहा वो ठेंगा पोंगा दिखाता है। उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने हमसे अच्छा क्या किया। उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो बिजली कभी कभी आती थी और अब हर समय रहती है, अगर वो बिजली देना ठेंगा दिखाना है तो अखिलेश जी को इसका उत्तर मैं दूं तो मैं समझता हूं कि मैं नादानी करूंगा। तो जो इसका अब्बा जान की बात कर रहे हैं तो मेरे यहाँ कोई अब्बा किसी का नहीं है। मेरे यहाँ तो पिता हैं, माता हैं, हम उन्हीं को जानते हैं, उसी संस्कार में पले हैं। और अब्बा और चचा दोनों न होते तो शायद उनको 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर न मिलता। जो अपने अब्बा को अब्बा मानने से इनकार करे, जो अपने चचा की कुर्बानी को ठुकराने का काम करे, हम उसके प्रश्न का उत्तर दें। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश और देश के विकास का, उसमें उसका समय कम हो जाएगा। इसलिए हम उनके किसी प्रश्न का उत्तर देना, मैं मानता हूं कि अपने साथ मजाक करना है। अब्बा जान को लेकर तुष्टीकरण की बात सामने आ रही है। मैंने आपसे कहा कि मैं मोदी जी को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कमल को जानता हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को जानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद को जानता हूं। उसी के सहारे उत्तर प्रदेश नहीं, देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत और देश का सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश हमने बनाकर जनता के चरणों में समर्पित किया है। मुझे जनता के आशीर्वाद पर विश्वास है। अभी तक अखिलेश जी को लोकसभा में जवाब मिला, सभी चुनावों में जवाब मिला, उपचुनावों में जवाब मिला। चिंता न करें, 2022 में 22 बाइसिकल उनके हाथ होगी, बाकी हमारे साथ होगी। एक अखिलेश का और बयान है कि अब की बात 2022 के चुनाव में EVM और DM दोनों को देखना है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जिला पंचायत का चुनाव इस बात का उदाहरण है। सदस्यों के निर्वाचन में, प्रधानों के निर्वाचन में, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन में हमारे जिला अधिकारियों ने नए इतिहास की रचना की और हमने उस प्रमाण पत्र को कहीं छीनने का काम नहीं किया। यहीं बस्ती में प्रमाण पत्र छीने जाते थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, मेंबर का चुनाव जेब से निकाल के कराया जाता था। एक उदाहरण हो, मेरी जिलाधिकारी बैठी हैं कि हमने कहा हो कि नहीं इनका प्रमाण पत्र बदल दीजिए। उदाहरण मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप DM और EVM, वो जीत जाए तो EVM अच्छा, हम जीत जाए तो EVM बेईमान, वो जीत जाए तो DM अच्छा, हम जीत जाए तो DM हमारी बेईमान। ये कोई बात है? उसी DM, यही सिस्टम, यही अधिकारी, यही कर्मचारी 4.5 साल पहले अद्वितीय है, पूरे देश के लिए मानक है। देश के प्रधानमंत्री जी को जब भी अवसर मिला उत्तर प्रदेश की धरती पर आने का, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, विकास, किए गए कार्यों की उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने ही नहीं की, WHO ने की, विश्व के अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर यह हमारी उपलब्धि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग,
कभी आपको सौभाग्य मिला हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन का, वहाँ पर जिस तरह के अद्भुत विकास की रूपरेखा रखी गई है वो अकल्पनीय है, कल्पना के परे है। हमारे पर्यटक स्थल देव दीपावली का उत्सव अयोध्या में, अवध वासियों को सम्मान देने का विषय, एम्स गोरखपुर, मेडिकल कॉलेज बस्ती, और बस्ती में जितने भी कार्यक्रम हमने कार्य किए हैं उसका लेखा जोखा लिखित रूप में आपको हमने दिया है। उन सबसे अपने को जोड़ते हुए सड़क, बिजली, विद्यालय, कायाकल्प के माध्यम से उनका विकास, बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, किताब, बस्ता, उनका पंजीकरण और शहरीकरण को रोकने के लिए रूपबर्न ऐसी योजना को लागू करने का प्रयास, मनरेगा से अप्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का काम, पंचायत भवनों का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और अंत्येष्टि स्थल ऐसे जो बहुत उस विषय को हम सामाजिक रूप से नहीं जोड़ते थे, उसमें सरकार की प्राथमिकता। हमारे एक विधायक द्वारा अपने विधायक बस्ती के विधायक हैं रवि सोनकर जी, जिन्होंने अपनी विधायक निधि से अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया, नियमों को शिथिल कराया। आज विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट देने का निर्णय हमने लिया, बस्ती में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हुई। कितना बड़ा काम है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें दर की ठोकर खानी पड़ती थी। योगी जी की सोच ने आज हमको ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा है। हम अच्छे अस्पतालों की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं। हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ कम है, हमारे पास डॉक्टरों का स्टाफ कम है, हम उसकी व्यवस्था में लगे हैं। और बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था का उत्तर प्रदेश था 19 मार्च 2017 में। आज जीएसटी काउंसिल का विषय आपने रखा था, जीएसटी काउंसिल में आए हुए अन्य राज्यों के खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए